हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। उम्मीद है दोस्तों कि आप खूब मजे लूट रहे होंगे। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पर चल रही है। जैसा मैंने पिछले निफ्टी एनालिसिस में आपको बताया था कि संडे के दिन गालिबन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है इस बार अपना जो हाई है उसको ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी। 15,450 का मैंने लेवल बताया था कि वहाँ इसका रुकना ज़रूरी है, जो कि वो रुक चुकी है, क्लोजिंग दे चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों? अब जो है डरना है, अब डरना है। मैंने पिछले 3 महीने से आप लोगों को रोके रखा कि बेचना मत, माल बेचना मत, माल बेचना मत, क्योंकि मुझे पूरा कन्विक्शन था कि ये ऊपर की तरफ जाएगी और फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। अब हमें डरना ज़रूरी है, और डरना है तो किस तरीके से डरना है, कैसे डरना है, कितने लेवल पे डरना है, इसी वीडियो में सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। मन में कोई सवाल है तो बिला झिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट में रीड करता हूं और पर्सनली उसको आंसर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले सोचिए कि अगर हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो हम जो है दोस्तों, जब पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं उस वक्त हमें ज़्यादा डर लगेगा, या जब हम पहाड़ की ऊंचाई के बहुत करीब पहुंच चुके रहेंगे तब हमें ज़्यादा डरना चाहिए? तो आपका आंसर जो है किस चीज़ का जवाब देता है? ये दोनों जो सिनेरियो है इसमें आपका क्या आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो अगर आप पहाड़ की बुलंदियों पर हैं, ऊंचाई पर हैं, चोटी के करीब हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। मार्केट भी इस वक्त बिल्कुल उसी ऊंचाई और चोटी के करीब है, तो अब ज़्यादा डरना जो है अनिवार्य है। एक मेंटल साइकोलॉजी के हिसाब से भी ज़रूरी है कि हमें यहाँ डर लगना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे ट्रेड्स लिए हुए, हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है, हमें किस तरीके से डरना है और किस तरीके से काम करना है, उसी चीज़ की चर्चा के लिए, उसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो मुझ पर फेथ करते हैं, जो भरोसा करते हैं, उन्हें इस बात का पता चल जाए कि अब जो है सर कह रहे हैं कि अब डरा करो, थोड़ा डरो। ठीक है, तो अब कैसे डरना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नियम ये है कि आपको जो दोस्तों माल अभी पूरा बेच के नहीं भागना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि निफ्टी बहुत आसानी से 16,000, उसके बाद बहुत आसानी से 18,000 तक पहुंचने की पूरी संभावना अभी भी बाकी है। वो अभी भी निफ्टी बुलिश है, बट अब हमारे अंदर एक डर, फियर पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक मेजर लाइन बता देता हूं आपको। 13,750 ये जो लेवल है ये हमारा अभी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल के आसपास है। ठीक है, एक्चुअल 13,775 है, मैं 25 पॉइंट और जो है बफरिंग ले रहा हूँ। 13,750 ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो सॉरी 13,750 नहीं, 14,750। ठीक है, ये हमारा लेवल है जो इस वक्त हमें एज अ सपोर्ट जो है एक्ट करेगा और सपोर्ट लेवल पे काम करेगा दोस्तों। बट नेचुरल है कि जो लोग नीचे से जर्नी कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक होगा, सारी चीज़ें होगी, थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, कुछ निकलेंगे, कुछ आएंगे। ठीक है, बिल्कुल वो बस की तरह, कुछ लोग बाहर आएंगे, कुछ लोग अंदर जाएंगे, और इस तरीके के जो हंगामी हालात ये बॉर्डर लाइन पे होगा, जिस बॉर्डर पे हम लोग इस वक्त निफ्टी को लेके खड़े हैं। बट हमें क्या करना है, हमारी हिकमती अमली क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि हमसे माल छूट न जाए, या अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है तो हम बहुत ज़्यादा लॉस में ना आए। तो इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी 14,750 हमारा एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करिए, जो भी माल आपने लिया है, मुझे तो पता नहीं क्या आपने लिया है, लेकिन अगर मेरी स्ट्रैटेजी आप मानो जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए करने वाला हूँ, आज का कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है उससे 5-7 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपने सारे स्टॉक्स के अंदर चलते रहो, अपनी रैली बना के चलते रहो। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं, साल, 1.5 साल, 8 महीना, 12 महीने का जिनका व्यू है, जिनका ओपिनियन है कि हम इतने दिन तक रखेंगे, तो यही काम वो जो है वीकली कैंडल में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका महीना, 2 महीना, 15 दिन इस तरीके के और पर्सपेक्टिव है, व्यूज़ है, तो आप जो है डेली कैंडल पे आज का लो, आज के जो कैंडल का लो है उसके प्रीवियस कैंडल के लो के 5-7 पॉइंट बफर रख के आप स्टॉप लॉस बना के अपने हर स्टॉक्स में चलते रहिए। जहां आपको स्टॉक निकलता है आप वहां निकल जाइए। ठीक है,
अगर बड़ा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो उसके लिए बेहतर रहेगा आप वीकली चार्ट इसी पैटर्न में फॉलो करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएंगे, काफ़ी हद तक प्रॉफिट को निकाल पाएंगे और सही टाइम पे आपका एग्जिट भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया होगा जो अभी बहुत दिनों तक रखना चाह रहे हैं, कई सालों तक रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो शफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो है कि अगर आपके किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो आप उसको वीकली चार्ट पे स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए और 80-20 का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करिए। 80% माल आप टॉप पर खाली करिए और 20% माल छोड़ दीजिए। उसके बाद मार्केट करेक्ट होगी, करेक्शन के बाद वापस उस पोर्टफोलियो के अंदर उसको ऐड कर लीजिए। आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक रहने दीजिए, खाली क्वांटिटी की शफलिंग करिए ताकि आपका पोर्टफोलियो मैनेज भी रहे और आप प्रॉफिटेबिलिटी भी आपके अंदर आती रहे पोर्टफोलियो में, और आप जो है उस स्टॉक को छोड़े भी ना, आपके हाथ में वो स्टॉक रहे। तो इस तरीके की जो एक स्ट्रैटेजी है वो अपनाना अब इस वक्त ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक हमें रुकाए रखा, सर ने अभी तक हमें बोला कि मत बेचो, माल रखो, बुलिश है, बुलिश है। बुलिश अभी भी है दोस्तों, बट अब कैसा है कि हम एक ऊंचाई पर चोटी के आसपास आ चुके हैं। अगर अब यहाँ से गिरते हैं तो गिरावट भी बड़ी तेज़ होगी और बहुत भयंकर हो सकती है, तो उसकी संभावना हमें है। तो अब मामला ये है कि अगर उसकी संभावना पॉसिबल है, 5% ही क्यों ना हो, हमेशा मार्केट अनसर्टेन होती है, कोई भी बता नहीं सकता है कि मार्केट किस दिशा को जाने वाली है। ठीक है, आपको क्या लगता है? रिलायंस, एक मिसाल दे रहा हूँ, रिलायंस के अंदर 5%, 3%, 6% की जो उछाल आ रही है वो मैं और आप लेकर आ रहे हैं। हमारी मतलब हमारी इतनी हैसियत या कह लीजिए कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास कि हम इतनी बड़ी उछाल रिलायंस जैसी कंपनी में ला सकते हैं? कोई तो है ना, कोई तो है जो उसको उतना ऊपर लेके जा रहा है। इतनी बाइंग्स उसके अंदर चल रही है कि मार्केट के अंदर 3 दिन के अंदर रिलायंस जो है तकरीबन 10 से 11% भागा। तो इस तरीके से होता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो उसको एक प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या वो लोग खेल खेलने वाले, उस खेल को पकड़ के पहले ही आपके सामने एक पेश किया जाता है कि आप भी सतर्क रहें, आप भी होशियार रहें और आप भी इन टेक्निक से, इन लोगों से बचने की कोशिश करें। तो अब ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा डरना ज़रूरी है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने आकर और आपको वीडियो के थ्रू बता दूं कि अब थोड़ा सतर्क रहिए। मैं भागने नहीं बोल रहा हूँ, माल छोड़ के बेच के भागने नहीं बोल रहा हूँ, सतर्क रहने बोल रहा हूँ, होशियार रहने बोल रहा हूँ, अलर्ट रहने बोल रहा हूँ। और मैं खुद भी अलर्ट हूँ अपने पोर्टफोलियो को लेके। मैंने अभी तक कोई माल बेचा नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया, बट अब ये वक्त आ चुका है कि हम जो है अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, क्वांटिटी को हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी ना लें और जो है धीरे धीरे चलते रहें। मार्केट जहाँ तक हमें ले जाती है बिल्कुल ही लहरों की तरह है समुद्र की, मार्केट जिस तरफ लेके चले बस चलते रहो, चलते रहो। अपना स्टॉप लॉस बनाए रखो, यानी अपने पास जो है कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि अगर लहरें आपको उलट पुलट कर दे तो भी आप बच सको। जिस तरीके से कुछ पानी के अंदर जब हम चलते हैं लहरों के साथ तो हमारे पास एक छोटी बोट होती है, अगर हम छोटे बोट में हैं तो हमारे पास कुछ प्लास्टिक के ऐसे औजार हथियार होते हैं जिससे हम डूबने से बच सकें। तो ये स्टॉप लॉस बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। आप मार्केट में चलते रहिए और दोस्तों अपने जो पोजीशंस को मेंटेन रखिए, क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। टाटा, बाय बाय।